घर घर में बहू और सास का रिश्ता जो है, एक जगह हम पढ़ रहे थे, बड़ी अजीब बात लिख रही थी। सास किसको कहते हैं? बोली जो चैन से सांस न लेने दे उसे सास कहते हैं। बोली ननद किसको कहते हैं? बोले जो जीवन में आनंद न आने दे उसे ननद कहते हैं। बोले हस्बैंड किसे कहते हैं? बोले जिसने जीवन की सारी खुशियों की बैंड बजा के रखी हो उसे हस्बैंड कहते हैं। तो ये तो एक लौकिक बातें हैं। संसार में हंसने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, पर अगर यहां पर बच्चियां इस बात को समझें कि सासू मां का मतलब क्या है। हमें जन्म देने वाली जो मां होती है ना, वो 20-25 साल की मां है। उसके साथ जो आप जन्म लेने वाली मां के साथ में रहेंगे, 20 से 25 साल तक की आयु में रहेंगे। उसके बाद आपकी मां आपका कन्यादान कर देगी। अब हो सकता है जब आप सासू मां के पास जाएं तो कई कहो कि तो सासू मां होती ही नहीं, पर जिनकी सासू मां होती हैं वो भाग्यवान होती हैं। जिनकी सासू मां होती हैं वो भाग्यवान होती हैं। क्यों? आपकी मां सिर्फ आपको बेटी बना सकती है, बहू नहीं बना सकती, गृहिणी नहीं बना सकती। आपको सही मायने में अगर कोई गृहिणी बनाएगी ना तो वो आपकी सासू मां है। वो डांटेगी भी, चिल्लाएगी भी, समझाएगी भी, इतना घी नहीं डलना है इस सब्जी में, इतना नमक नहीं डलना है, तुम व्यर्थ बर्बाद कर रही हो। अब देखो एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। घर में 4 आदमी हैं और बहू ने 8 व्यक्तियों के लायक भोजन बना दिया क्योंकि अनुभव नहीं था। तो ये घर का लाभ है कि हानि है? अब 4 से 5 का बन जाए तो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन 4 से 8 का बन जाए तो नुकसान है। क्योंकि जो चीजें आपकी 1 महीने चल सकती हैं वही चीजें 15 दिन में खत्म हो जाएंगी। इसका अनुभव देती है सासू मां कि 15 दिन की चीज 15 दिन चले, महीने की चीज महीने चले। अब ये मम्मी नहीं सिखाएगी। मम्मी क्यों आपने कहा मुझे पकौड़ी चाहिए, मम्मी ने पकौड़ी, आपका स्वाद नहीं आया तो उन्होंने आपने एक खाई बाकी छोड़ दी। मम्मी तो कहती ठीक है कोई बात नहीं और कुछ बना दी। क्यों? वो मां है, वो बहुत कम डांटेगी, डांटना भी पड़ा तो। लेकिन सासू मां नहीं मानेगी। सासू मां तो सुनाएगी आपको, और सुनाएगी मीन्स समझाएगी। और मुझे लगता है समझाना चाहिए भी। जिन स्कूल जिन कॉलेजों से आप निकल के जा रहे हो वो आपको घर चलाना नहीं सिखाते। वो नौकरी करना तो सिखा सकते हैं, लेकिन घर कैसे चलाना चाहिए नहीं सिखा सकते आपके टीचर्स। उन्हें खुद नहीं आता, वो तुम्हें क्या सिखाएंगे? अब एक प्रश्न यह है कि हम जब नौकरी करते हैं तो हमें क्या जरूरत है घर चलाने की? नौकरी करते किसके लिए हैं? घर चलाने के लिए तो नौकरी करते हैं कि हमारा घर चले। नौकरी हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम चूल्हे से दूर हो जाएं, हम रसोई से दूर हो जाएं, हम घर से दूर हो जाएं, हम परिवार से दूर, इसके लिए नहीं करते। हमारा घर अच्छा हो, सुख सुविधा अच्छी हो, सुविधाएं और बढ़ती चली जाएं, इसके लिए हम जो है घर चलाते नौकरी करते हैं। पति किसके लिए काम करते हैं? भाई पति अगर नौकरी न करे तो बिजली का बिल कैसे होगा, आटा कैसे आएगा, आलू कैसे आएंगे? तो जब घर चलाने के लिए नौकरी के लिए घर नहीं चलाया जा रहा है। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। नौकरी के लिए घर नहीं है, घर के लिए नौकरी है। उसी घर को चलाना सासू मां विदाउट एनी फीस समझाती है हमें। हमारे ब्रज में कहते हैं जो गुरु की डांट, मां बाप की डांट, टीचर्स की डांट, जो इन 3 की डांट सहता है वही ठाठ में रहता है। वही ठाठ में रह सकता है जो इन तीनों की डांट सह ले। और जो नहीं सह सकते तो वो तो करो अपनी मनमानी, जो भी कर सकते हो। लेकिन सहना, अगर कई बार सासू मां भी गलत काम कर बैठती हैं,
सासुई जमाई को लेके भाग गई तो वो कोई काम थोड़ी। हाँ भागी, अभी भागी, आप लोगों ने सुनी होगी। अब ऐसी सास जो काम के अधीन है, ऐसी सास जो स्वार्थ के अधीन है, ऐसी सास जो किसी और भावना के अधीन है और निर्दोष होने पर भी तुम्हें बार बार डांट रही है, तो ऐसी सास के लिए थोड़ा सा उनको शांत कैसे किया जाए। तो सास बहू के मन मुटाव को मिटाने के लिए पौराणिक उपाय पुराणों में जो लिखे हैं, स्कंद पुराण में ये उपाय आया है। और ये उपाय है, सोमवार की सुबह एक लोटे में साफ जल लें और एक सफेद फूल लें। सफेद फूल डालकर उस जल में शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे महादेव हमारे घर में शांति हो, हे महादेव हमारे घर में माधुर्य की स्थापना हो, हे भूत भावन हमारे घर में जो क्रोध पनप रहा है, अग्निदेव जो है प्रचंड हो रहे हैं, वो धीरे धीरे शांत हों, वो नरम हों। ऐसी हम आपसे, हमारे घर में रिश्तों में मधुरता बनी रहे, क्रोध शांत हो। सासू माँ अगर बहू से परेशान है तो वो सासू माँ भी कर सकती है उपाय, और बहू परेशान है सासू माँ के क्रोध से तो बहू कर सकती है उपाय। आप जल चढ़ाते समय जब ये प्रार्थना करेंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि धीरे धीरे आपकी सासू माँ के स्वभाव में आपके प्रति परिवर्तन होगा, उनके स्वभाव में उनकी भाषा बदलेगी, उनका सौहार्द आपके प्रति बढ़ने लग जाएगा। और एक मंत्र और भी है जो देवी भागवत में लिखा हुआ है, देवी की उपासना के लिए आप इसका जाप 11 बार कर सकते हैं, मन ही मन में 11 बार कर लें, 21 बार कर लें, 51 बार कर लें। जितनी बार करेंगे उतना ही अच्छा होगा, कोई बुराई नहीं होगी। मंत्र आप नोट कर लें, नोट करके इस मंत्र को आप बोल सकते हैं, मन ही मन जाप कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। ये माँ दुर्गा का, पार्वती माँ का बीज मंत्र है। इस मंत्र की उपासना करने से भी आपके घर में, आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी। माँ दुर्गा ये प्रदान करेंगी। यह मन की चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, पुराने मनमुटाव को शांत करता है। बहू चाहे तो ये कर सकती है, सासू माँ अगर चाहे तो भी ये कर सकती हैं। कोई भी इनमें से एक करेगा तो दोनों को ही इसका लाभ मिलेगा, दोनों के स्वभाव में परिवर्तन होगा। बोलो राधे राधे।